बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर था। चारों ओर हरियाली, निर्मल जलधाराएं और लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना इस गांव की पहचान थी। यहाँ के लोग अपने भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरतों के लिए खुद ही काम करते थे। वे खेती करते, अपने घरों के लिए लकड़ी काटते, वस्तु बनाते और दूध दही से लेकर दवाइयाँ तक स्वयं बनाते थे। इस गांव में शायद ही कोई बाहरी वस्तु लाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग दादा शिवनाथ हमेशा बच्चों को सिखाते, जो हाथ काम करता है वही सच्चा धनवान है। आत्मनिर्भरता ही असली संपत्ति है। गांव के युवा यह सीख सुनते, लेकिन नए जमाने के प्रभाव में आकर शहर की चकाचौंध से आकर्षित हो रहे थे। एक दिन कुछ युवाओं ने सोचा, हम क्यों न शहर जाकर नौकरी करें, वहाँ पैसा भी ज्यादा मिलेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। युवा शहर चले गए। कुछ वर्षों तक वे सुख सुविधाओं में रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वे गांव की ताजी हवा, शुद्ध भोजन और आत्मनिर्भरता की खुशी से दूर हो गए हैं। शहर में पानी खरीदना पड़ता था, शुद्ध अनाज दुर्लभ था और दूसरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। वे बीमार पड़ने लगे और मानसिक तनाव भी बढ़ गया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। बाढ़ के कारण सारे रास्ते बंद हो गए और शहर से कोई मदद नहीं आ सकी। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने अपने पुराने हुनर का उपयोग करके अनाज सुरक्षित किया, घरेलू औषधियों से बीमारी का इलाज किया और गांव को आत्मनिर्भरता की ताकत से बचा लिया। जब शहर गए युवा यह देख वापस लौटे तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने समझ लिया कि आत्मनिर्भर गांव की पुरानी सीख ही सच्ची संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लेता है, उसे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।